पता नहीं, गड्ढा प्लेटफॉर्म है वो, कि जितने टीचर हैं सब पे ब्लेम लगता है। एक तो कि वो नोट्स कॉपी कर लेते हैं दूसरे टीचर से, पहला। दूसरी बात, बहुत ही बकवास प्लेटफॉर्म शुरू से लगा मुझे, पसंद पसंद नहीं आया। अरे भाई आ जाओ, चलो ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। आपको पता है कितने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है हमारे पास? 3 है। है ना, एक तो रेलवे का है, और एक क्या आपका एयर ट्रांसपोर्ट है, एक आपका वाटर है, और एक आपका रोड का ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, ये सारे हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, रेल का एग्जाम तो आने वाला है, तो रेल के बारे में ही पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। भारत भारत दुनिया के सबसे बड़े रेल तंत्रों में से एक है, मतलब कि हमारा जो रेलवे नेटवर्क है वो दुनिया के रेल नेटवर्क जो है वो दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में से आता है। नेक्स्ट, सीक्वेंस के हिसाब से देखा जाए तो चौथे स्थान पे आता है। सबसे पहले पे क्या आता है? यूएसए आता है, फिर आता है चाइना, फिर आता है रशिया, फिर आता है इंडिया। भारत में सबसे पहले डलहौजी ने इसकी शुरुआत की थी 16 अप्रैल 1853, मुंबई से थाने चलाई गई थी। इसकी टोटल लंबाई कितनी थी? 34 किलोमीटर। ठीक है ना। भारत की दूसरी रेल लाइन जो है 1854 में गई, यानी कि नेक्स्ट ईयर कोलकाता से रानीगंज के बीच में बिछाएगी। भारत में पहली जो बिजली से चलने वाली है, यानी इलेक्ट्रिक रेल है, जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है वो लॉर्ड रेडिंग के टाइम पे 1925 में चलाई गई थी, मुंबई से कुर्ला। ठीक है ना। और इसका क्या नाम था? इसका नाम था डेक्कन क्वीन। एक ना बुक आती है रेलवे जीके की, स्पीडी, शायद सुना है ना। तो इसी स्पीडी में स्टार्टिंग के 4 पन्ने खाली रेल के बारे में होते थे। वो तब की बात है जब रेलवे के एग्जाम में खाली रेल के बारे में ज़्यादा पूछते थे, अब वो तो वैसा सीन नहीं है, खैर चीज़ें। ठीक है। रेल के संचालन और प्रबंधन के लिए रेल तंत्र को जोन में बांटा गया है, मतलब कि रेल को पूरे भारत में मैनेज कर ले, इसको हमने जोन्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो टोटल कितने जोन्स हैं यहाँ पे? 17 जोन्स हैं। आगे की बात कर लेते हैं। अब ये 17 जोन्स जो आप लोग देख रहे हो ना, इसमें ध्यान से सुनना। मान के चलो ये भारत का मैप है, 1 मिनट के लिए। तो आपको पता है ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये सेंट्रल वाला है। ठीक है ना। इसके अलावा साउथ ईस्ट भी है, नॉर्थ ईस्ट भी है, नॉर्थ वेस्ट भी है, और साउथ वेस्ट भी है। तो सबके देखते हैं हम लोग एक बार। 17 टोटल आपको दिख जाएंगे। ठीक है ना। जैसे ये देखो, ये नॉर्थ ईस्ट रेलवे का जो है ना, नॉर्थ ईस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गोरखपुर में है। ये उत्तरी पूर्व सीमा प्रांत रेलवे, ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर की बात कर रहा है। ये नॉर्थ ईस्ट रेलवे है, ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे है। इसका जो है वो गुवाहाटी में है, बिल्कुल जो उस तरफ का इलाका है। इसके अलावा कोलकाता का जो है वो, कोलकाता वाले एरिया का जो ईस्टर्न का जो है वो कोलकाता है। ठीक है ना। इसके अलावा ईस्टर्न घाट जो है गाइज, उसका भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर से कट ऑफ कम जाती है ना। अच्छा, इसके अलावा देखो सुनो, कलकत्ता में दो है, एक तो ईस्ट का भी कोलकाता है और साउथ ईस्ट का भी कोलकाता ही है। ठीक है ना। दक्षिणी पूर्वी, ठीक है ना, दक्षिणी पूर्वी और सेंट्रल का जो है वो बिलासपुर है। ठीक है। ऐसे करते करते ना पूरे सेंट्रल का जो है वो हाजीपुर में है, बिहार में। सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? हाजीपुर, बिहार में। ठीक है, ये समझ लो ये पूरा भारत का मैप है, और ये बीच वाला जो है वो भारत के मिड वाला इलाका है। ठीक है, उस हिसाब से वेस्टर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है गाइज आपका, वो मुंबई चर्च गेट है। ठीक है ना। हालांकि सेंटर का जो है वो सेंट्रल रेलवे का जबलपुर में है। सेंट्रल रेलवे को लेकर ना कुछ 2-3 हिस्सों में ये शायद डिवाइडेड है। सेंट्रल रेलवे का जबलपुर। हाँ, ये पूरा पूर्वी मध्य है यहाँ। ईस्टर्न सेंटर, वेस्टर्न सेंटर। इसके अलावा ये साउथ सेंट्रल है, इसका सिकंदराबाद है, इससे भी कट ऑफ कम जाती है। ठीक है। नॉर्थ की बात करें तो नॉर्दर्न रेलवे जो है इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और नॉर्थ सेंट्रल का जो हेडक्वार्टर है वो इलाहाबाद में। ठीक है, इस तरीके से चलता है। इसके अलावा एक साउथ नॉर्थ वेस्ट भी है जिसका जयपुर में है। ठीक है, टोटल हो गया हमारे पास ये 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक यहाँ भी है ना। 12 के बाद 13 14 15। क्या? एक और कोई सा रह गया?
आई थिंक ये वाला रह गया, 17 है टोटल। नेक्स्ट पे ध्यान रखना आप लोग। और क्या कह रहा है आपका? इसमें इसमें रेल परिवहन में कुछ खास नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो सुनो, भारत में जितना ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, उसका 83% किससे होता है? सिर्फ रोडवेज से होता है। इसका 83% जो होता है वो रोडवेज से होता है। 9% जो होता है वो रेलवेज से होता है, ठीक है ना। इसके अलावा 6% जो होता है वो एयरवेज से होता है, ठीक है। और आपका 2% जो है वो वाटरवेज से होता है। इस बार जो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था, तो क्या हो गया? नहीं, ज़्यादा क्या है ये बताओ तुम। ज़्यादा नहीं है। पर नहीं नहीं, देखो देखो सुनो, 153 है जनरल की। आपने जो देख लिया ना वो तो डबल ए वगैरह की देख लिया आपने, वो तो 153 कोई बड़ी बात नहीं है। 200 में से होता है। एससी कैटेगरी के लिए शायद 126 कुछ ऐसे गई हुई है कट। आगे आ चलो। भारत में वस्तुओं का सबसे ज़्यादा परिवहन जो है वो सड़क मार्ग से होता है, ये हमने परसेंटेज से ही देख लिया। अब आगे की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, भारत में कुल नेटवर्क, सड़कों का नेटवर्क जो है वो कितना है? 58.9 लाख किलोमीटर है, ठीक है, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। इसमें देखो दो तीन है, नेशनल हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज हैं, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट रोडवेज हैं, विलेज रोडवेज हैं, इस तरीके से ये बटा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करेंगे इस भारत में कुल सड़कों की लंबाई, तो सबसे ज़्यादा सड़कों की लंबाई कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, फिर यूपी में, फिर राजस्थान में, एंड देन एमपी में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, लास्ट वाला। आगे की बात करते हैं। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों और रख रखाव का काम, भारत में जो नेशनल हाईवेज होता है उसका रख रखाव का काम कौन करता है? एनएचएआई करता है, यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और जो स्टेट हाईवेज होते हैं गाइज, उसका उसका रख रखाव जो है वो स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट करता है, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल करता है। जो ग्राम की जो सड़कें होती हैं वो, मेरी जब शादी हो रही थी और बारात जा रही थी, तो जब मैं कार में बैठ के दूल्हे राजा जब जा रहे थे, ठीक है ना, तो जैसे ही हम गांव से निकले तो गूगल मैप ने बोला वेलकम टू नेशनल हाईवे नंबर दिस, है ना। और एक कुछ नहीं था नेशनल हाईवे, वो हमारे गांव की पगडंडी थी समझ लो एक तरह से, ठीक है ना। तो ड्राइवर कर देखो सर नेशनल हाईवे देखो, ठीक है ना। तो ऐसी सड़कें जो गांव से रिलेटेड है उनका मेंटेनेंस का काम किसका होता है? ग्राम पंचायत का। देश में कुल 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, ठीक है, जिनकी कुल लंबाई लगभग 1,32,500 किलोमीटर है, ठीक है। यह सीक्वेंस हमने पढ़ ही लिया है, ठीक है। और देखो और क्या कहना चाह रहे हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य गए उसमें सबसे ज़्यादा सड़कें असम में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर मणिपुर में। मणिपुर में मतलब कम सड़कें हैं कंपैरेटिवली बाकी राज्यों के। अब आगे की बात करते हैं। देखो सुनो, जब हम कंपटीशन में थे ना भाई, तो एक ना यहाँ पे ना इलाहाबाद से एक रास्ता जाता था कन्याकुमारी तक, जिसका नाम था NH7, NH नेशनल हाईवे नंबर 7। ये भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे था। हम याद करके गए भाई, NH7 भारत का सबसे लंबा हाईवे। उन्होंने पूछा दूसरा लंबा बताओ, हम कहे तो चीटिंग हो गई, ठीक है ना। तो हमें याद ही नहीं था उस समय दूसरा लंबा हाईवे NH8 था। ये चाहिए चेंज हो चुका है अब ये डाटा, ध्यान से सुना। अब इन्होंने क्या किया, NH7 को ऊपर आगे तक ले गए, श्रीनगर से लेकर कहाँ तक जोड़ दिया है, और इसका नाम अब वो कर दिया NH40। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है, जिसकी लेंथ है 3,745 किलोमीटर। श्रीनगर से लेकर कहाँ तक है ये? कन्याकुमारी तक लोग है। यह 11 देशों को क्रॉस कर, मतलब 11 राज्यों को क्रॉस कर रहा है, और उसमें लगभग 30 मतलब कि शहरों को, 30 टाउन्स को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। 11 राज्य कौन कौन से आप अंडरस्टूड है, हालांकि इसकी प्रोबेबिलिटी तो नहीं कि पूछेगा, लेकिन स्टेट में जो भी राज्य आते हैं, आपको पता है जम्मू कश्मीर आएगा, फिर उसके नीचे पंजाब आएगा, फिर उसके नीचे हरियाणा आएगा, दिल्ली से तो ये गुजर ही रहा है, ठीक है ना। ठीक है, यूपी तो आना ही आना है, राजस्थान का भी कुछ हिस्सा है, MP, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। मतलब अगर किसी व्यक्ति को श्रीनगर से यहाँ जाना है तो उसको कहीं मुड़ने की आवश्यकता नहीं, वो सीधे सीधे जा सकता है, ठीक है।
इसके अलावा गाइज इसे उत्तरी दक्षिण गलियारा भी, कॉरिडोर भी कहते हैं। उत्तरी दक्षिण है कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी कहते हैं इसे, नॉर्थ साउथ क्या कहते हैं इसे, कॉरिडोर भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक पूर्व पश्चिम गलियारा भी है गाइज ये वाला। सिलचर जो है ना, सिलचर से लेके कहाँ तक है ये, पोरबंदर तक है। ठीक है ना। ये दोनों कॉरिडोर एक दूसरे को जहाँ पे काटते हैं झांसी में, ठीक है ना, झांसी एक जगह है, तो झांसी में एक दूसरे को काटते हैं। NH7 देखो, मैंने कहा था ना हमारे टाइम में कौन सा हाईवे सबसे लंबा था, NH, तो NH7 का ही चेंज करके अब नाम क्या कर दिया है, और थोड़ा सा हाइट भी जो इसकी बढ़ा दी है। वो देख रही है ऐसे कैसे बोल रही है, तुम भी बोलो। ठीक है ना। भारत का दूसरा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, NH27 है। इसकी कुल लंबाई जो है वो 3507 है। गुरु वही वाला जो हमने पढ़ा था ना, ईस्ट वेस्ट गलियारा, है ना। कितने, 7 राज्यों से, 7 स्टेट से गुजरता है ये। गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम तक जाता है। असम में सिलचर है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ईस्ट वेस्ट गलियारा, है ना, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे छोटा गाइज। ठीक है। इसकी लेंथ मात्र 6 किलोमीटर की है और ये है NH47A। ठीक है। ये कहाँ पे है, तो ये राज्य जी है ना, केरल, केरल है ना, यहाँ पे ये देखो वेलिंगटन दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ये। ठीक है ना। केरल के वेलिंगटन द्वीप में, एक वेलिंगटन द्वीप है यहाँ पे छोटा सा, उसके ऊपर है ये। ये कोच्चि के कुंडरू से, जो कोच्चि को कुंडरू से जोड़ता है, दोनों जगह है वहाँ पे जो अवेलेबल है। ठीक है। और क्या है, और देख लो आप लोग, NH1 की बात कर लेते हैं भाई। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना, रंजना का, वो हमें लेके जाएगी खिलाने के लिए, है ना, बाबा का ढाबा। ठीक है। बाबा का ढाबा नहीं, तो सस्ती जगह है, फिर महंगी जगह चलेंगे। ठीक है ना। गरम धरम पे, तो जिस रास्ते से हम लोग जाएंगे बाईपास होते हुए सोनीपत के लिए जो रास्ता जाता है, वही क्या कहलाता है, हमारा NH1। अब ध्यान से सुनना आप लोग कि दिल्ली से लेकर के जब ये रास्ता पंजाब तक जाता है ना, तो वो NH1 है आपका, है ना, दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है। और वही रास्ता जब दिल्ली से कलकत्ता चला जाता है तो वो क्या हो जाता है, NH2। इन दोनों को ही मिला के बनता है ग्रैंड ट्रंक। किसने बनाया था, इसका इतिहास बहुत ही पुराना है, एंशियंट टाइम से ये रोड है। कहाँ, पाकिस्तान के बॉर्डर तक जाता है ये। ठीक है ना। अब ध्यान सुनना आप लोग, ध्यान से सुनना। इस रोड को ना गुप्ता डायनेस्टी में बनाया गया था, कोई पूछे तो। लेकिन इसकी मरम्मत जो है ना शेर शाह सूरी ने करवाई थी, शेर शाह सूरी ने करवाई थी। ठीक है। अच्छा, ये रोड का अलग अलग टाइम पे अलग अलग नाम था। ये नाम अंग्रेजों का दिया हुआ है जो अभी तक यूज़ कर रहे हैं। इससे पहले इसको अलग अलग टाइम पे, जैसे ना अकबर के टाइम पे सब कुछ और नाम था। वो आपको जब आप ट्रांसपोर्ट वाला टॉपिक जब आप पढ़ोगे ना, तो उसमें आपको मिल जाएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये। या शेर शाह सूरी वाला टॉपिक पढ़ोगे हिस्ट्री में, तो वहाँ भी मिल जाएगा आपको। ठीक है। ये चीज़ है। आगे की बात करते हैं NH3 की। आगरा से लेके मुंबई तक जाता है ये। ठीक है। ग्वालियर इंदौर होते हुए वाया, ये वाया ग्वालियर इंदौर लिखा हुआ है। NH4 की बात करते हैं, चेन्नई से लेकर के मुंबई तक जाता है। और NH5 जो है वो क्या था, चेन्नई को कलकत्ता से जोड़ता है। ये सारे के सारे लिखे हुए हैं। ठीक है। पहला NH4 चेन्नई से मुंबई, ये हो गया हमारा NH4, है ना। ये वाला जो जा रहा है NH4 हो गया। ठीक है। NH3 क्या हो गया, आगरा से बॉम्बे, है ना, आगरा से बॉम्बे क्या हो गया हमारा, NH3 हो गया। मुंबई जाने के हैं। इसके NH5 चेन्नई को कोलकाता से जोड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, और क्या क्या है काम की चीज़। इसके अलावा NH6 है गाइज, कोलकाता से मुंबई। NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी, ये अभी भी वही अवेलेबल है ना, NH7 अभी भी है। ठीक है। NH8 की बात कर लेते हैं। NH8 क्या है हमारा, दिल्ली से दिल्ली जयपुर मुंबई। भाई दिल्ली से आप निकलोगे, लेकिन जयपुर होते हुए आप कहाँ पहुँचोगे, मुंबई पहुँचोगे। ठीक है। जयपुर बीच में आएगा मतलब कि। ठीक है। मनाली लेह सड़क मार्ग, यह भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। ठीक है ना। मनाली से लेह जाने का जो रास्ता है वो भारत का सबसे ऊंचा, मतलब हाईएस्ट रास्ता है। अच्छा, एक है आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जो हमारे, ये अपने 9th 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। हमारे जो 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, उनको कनेक्ट करता है ये बेसिकली। तो ये जो एक क्वाड्रिलेटर बन जाता है, चतुर्भुज बन जाता है। इसी की वजह से इसको क्या कहते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं।
यह भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको शुरू किया था और ये कब कंप्लीट हुई? 2012 में। टोटल लेंथ इसकी 5,846 किलोमीटर। ठीक है, पहला जो बना ये दिल्ली मुंबई चेन्नई बना, NH48। यह राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से मुंबई होते हुए चेन्नई को जाता है, जिसकी कुल लंबाई इतनी है, 7 राज्यों को जोड़ता है ये। ठीक है, आगे क्या कह रहा है आपका? फिर चेन्नई से कोलकाता जोड़ा गया बाद में इसमें, फिर चेन्नई से कोलकाता NH16 को जोड़ा गया और ये पूरा कंप्लीट हो गया हमारा। फिर ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर कोलकाता से दिल्ली जोड़ा गया। ठीक है, टाइम टू टाइम ऐड हुए हैं ये। ठीक है, ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना है गाइस, ये टोटल जो है ना, टोटल 13 राज्यों से, ठीक है, जोड़ती है। ठीक है, तो अलग 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 है ये। ठीक है ना, जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है इसमें एक हाईवे ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा, है ना। मतलब यहाँ पे आप आओगे आगरा में और आगरा से NH44 जो जो आगे जम्मू कश्मीर है उसी से पकड़ के आप चले जाओगे दिल्ली। ऐसे ये काम करता है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं, थोड़े बहुत और चीज़ें ध्यान सुना आप लोग। भारत का सबसे लंबा रिवर ब्रिज अगर कोई कहे आपसे तो उसका नाम क्या है? भूपेन हजारिका रिवर ब्रिज। ठीक है ना। ठीक है, हाँ जी, इसकी कुल लंबाई है 9.15 किलोमीटर और इसका उद्घाटन 2017 में मोदी जी ने किया था। ठीक है, ये नदी ये नदी जो है ना, ये जो ब्रिज है, सेतु का मतलब ब्रिज होता है, ये लोहित नदी पर स्थित है जो कि ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी रिवर है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। अच्छा, ये भूपेन हजारिका है कौन? ये ना नॉर्थ ईस्ट जो इलाका है ना, पहली बात तो ये रिवर है कहाँ पे? ये बात हो रही है एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश में, है ना। असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है ये रिवर, है ना, यानी नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है। तो नॉर्थ ईस्ट से ना एक बहुत बड़े बॉलीवुड के सिंगर आते थे पहले, बहुत एंशियंट टाइम पे, मतलब जब ये ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था ना, उनका नाम था भूपेन। पहले इसका नाम धोला सादिया था। पहले स्कूल का नाम क्या था? लिखा हो ना, 1 2 3 4, है ना। पहले इसका नाम जो है वो धोला सादिया था, बाद में इसका नाम जो है चेंज करके क्या कर दिया? भूपेन हजारिका, उस बंदे के नाम पे कर दिया जो उस इलाके से आता था। यह सेतु असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। बिहार में भारत के सबसे लंबी नदी सेतु जो है वो कच्ची दरगाह बिंदुपुर सेतु का काम चल रहा है, जिसकी लंबाई 9.76 किलोमीटर है। ठीक है ना, सबसे लंबे नदी पुल का काम अभी चल रहा है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए सबसे ज़्यादा टाइटल जो है वो इसी का ही है। ठीक है, गंगा नदी पे ये बन रहा है ये। आगे की बात करते हैं और क्या क्या है। भारत का सबसे लंबा टनल की बात करेगा इस, है ना। सबसे बड़ी टनल की अगर बात करें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। ठीक है, इसको चिनानी नासरी टनल भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इस सुरंग का उद्घाटन जो है वो 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 9.28। ये जो है ये जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में स्थित है और NH44 पे आता है। जो बंदा NH44 पे ट्रैवल करेगा वो इस टनल से होके जाएगा। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे की बात करते हैं गाइस। भारत का सबसे लंबा, तुम लोग कैसे कहते हैं गाँव, है ना, इससे कहते हैं ना। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो है, जो कि 340 किलोमीटर लंबा है, 6 लेन का हाईवे ये गाजीपुर शहर से लखनऊ। ठीक है ना। हाँ, गाजीपुर कौन सा? ये जो नोएडा में शायद गाजीपुर, वो आई थिंक, मुझे लग रहा है शायद ये ना गाजीपुर जो है ना, ये इलाहाबाद के पास जो, जहाँ पे एक बहुत बड़े उसका अंग्रेज गवर्नर का वो भी है शायद, कब्र भी है, वो वाला गाजीपुर। 2 3 गाजीपुर है, एक गाजीपुर नोएडा में भी है। ठीक है, भारत का पहला 6 लेन एक्सप्रेसवे जो है वो मुंबई एक्सप्रेसवे था। भारत का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे जो था वो दिल्ली मेरठ वे एक्सप्रेसवे था, 14 लेन का। अच्छा, गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश 12 जिलों से होकर गुजरेगा। ये 6 लेन वाला ये एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा होगा। ये आगे भी इन फ्यूचर तैयार होगा। एयर ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं गैस। एयर ट्रांसपोर्टेशन यानी कि वायु परिवहन, इसकी शुरुआत गई 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच में की गई थी। ठीक है ना। और 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना की गई थी सबसे पहले। मार्च 1953 में ये जो एयर ट्रांसपोर्ट है ना, इसकी सर्विसेज का एक्सपेंशन किया गया और 2 कॉरपोरेशंस बनाए गए इसके लिए। ठीक है, पहला था जिसका नाम था एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड और दूसरा था इंडियन एयरलाइंस। ठीक है, इन दोनों कॉरपोरेशन की स्थापना के बाद देश में इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों तरह की सर्विसेज जो है वो शुरू हो गई। एयर इंडिया की अगर हम बात करें
तो इसको शुरू किया था 1932 में, किसने? JRD टाटा ने। ये कंपनी टाटा ने शुरू की थी, ठीक है ना। बाद में ये कंपनी इतनी बड़ी हो गई कि इसका गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया इस कंपनी को, ठीक है ना। इसका नेशनलाइजेशन कर दिया। नेशनलाइजेशन समझ लो, मैंने शायद ये पहले भी डिस्कस किया था। देखो मान के चलो कल को ये जैसे इंस्टीट्यूट है, कल को इतना बड़ा हो जाए कि हर एक जनमानस को प्रभावित करे, हर एक व्यक्ति से ये रिलेटेड हो, इतना बड़ा हो जाए, तो गवर्नमेंट इसको नेशनलाइज करके इसको एक्वायर कर सकती है। तो जैसा किया, जैसे किसने बनाया एयर इंडिया? टाटा ने। फिर गवर्नमेंट ने इसको एक्वायर कर लिया, क्योंकि सबसे पहले गवर्नमेंट से भी पहले टाटा ने बना लिया, ठीक है ना। अब जब हालत खराब हो गई तो वापस टाटा ने ही खरीद लिया। अभी कुछ टाइम पहले देखा था ना, टाटा ने इसको वापस से क्या कर लिया, वेलकम बैक बैक वाला ये सब टाइटल चल रहे थे, टाटा ने इसको वापस ले लिया था, ठीक है। अब इंडियन एयरलाइंस की बात करते हैं। इसका मुख्यालय जो है गाइस वो दिल्ली में। इसकी स्थापना जो है वो एयर कॉरपोरेशन एक्ट 1953 के तहत की गई थी। डोमेस्टिक एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस उपलब्ध कराने वाली सबसे बड़ी कंपनी है ये, ठीक है, मतलब कि इंडिया के अंदर अंदर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसका एयर इंडिया का जो है और इंडियन एयरलाइंस का जो है वो मर्जर हो गया था 2007 में, ठीक है। कुछ खास नहीं है। इसके अलावा गाइज एक है गाइज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो संस्था है गवर्नमेंट की, ये बनी 1995 में। इसका क्या काम है? यह जो ऑर्गेनाइजेशन है एयरपोर्ट अथॉरिटी, ये पहली बात तो ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट नहीं है। इंटरनेशनल हवाई अड्डे और डोमेस्टिक हवाई अड्डे और इसके अलावा सिविल एयरक्राफ्ट टर्मिनल्स का मैनेजमेंट करना, मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बनाना, डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स बनाना और सिविल एयरपोर्ट्स बनाना, दो तीन तरह के एयरपोर्ट्स बनाने का काम, सारे एयरपोर्ट्स बनाने का काम किसका है? इसका है। देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम कुछ इस प्रकार से हैं। एक इंदिरा गांधी, आपको पता ही है कहाँ पे ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। स्टैटिक जीके में आप लोग एयरपोर्ट्स वाला टॉपिक में आपका आ जाता है ये। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये मुंबई में है। एक राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये हैदराबाद में है। सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये अहमदाबाद में। खाली नाम और जगह आपको याद रखना है। अब देखो ऐसे ऐसे नाम आएंगे जो आपको प्रॉब्लम होगी याद करने में, ये नाम आपको याद रखना है। तो एक है आपका क्या, कैंपेनगोड़ा, है ना। तो कैंपेनगोड़ा जो है ये बेंगलोर में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसको दमदम एयरपोर्ट भी कहते थे पहले, ठीक है ना, दमदम एयरपोर्ट भी कहते थे, तो ये कलकत्ता में है, ठीक है। अन्ना या चेन्नई हवाई अड्डा चेन्नई में ही है। हाँ, गोवा या डेविलियंस, देखो ऐसे नाम देगा ना एग्जाम में, क्यों आप रिलेट नहीं कर पाओगे। अब आपसे ये थोड़ी बोला कि गोवा एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो आप तो कहोगे गोवा में है। इस तरीके से रिलेटेड। गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो अमृतसर में है। बाबा साहब अम्बेडकर हवाई अड्डा जो है वो नागपुर में है। इस तरीके से लाल बहादुर जो है वो वाराणसी में है। वीर सावरकर जो है पोर्ट ब्लेयर में है। गोपीनाथ बारडोली, ये जो नए वाले बने ना, ये भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बिरसा मुंडा जाहिर सी बात है झारखंड में है। देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो इंदौर में है, ठीक है। इसके नाम से मत जाना कि महाराष्ट्र में पड़ेगा। कोस्टल्स की बात कर लेते हैं। इससे तो इस बार सीजन में क्वेश्चन भी आया था कोस्टल से रिलेटेड। क्या सुना? भारत की जो मुख्य भूमि है ना, यानी कि जो ये मेन लैंड है हमारा ये वाला, ठीक है ना, इस पे जो है 13 बड़े और 185 जो है वो मीडियम और स्मॉल साइज के क्या है, बंदरगाह। बंदरगाह यानी कि पोर्ट्स है। कैसे होते हैं भाई? जहाँ से ना, मतलब कि जहाँ पे जहाज आता है रुकता है ना। हमारे यहाँ देश में ना एक ऐसा भी सिस्टम है, जैसे केवल केमिकल अगर आएगा तो वो सिर्फ इस तरफ आएगा, है ना। अगर कोई और एलिमेंट है, अब देखो केमिकल अगर आता है ना, तो केमिकल के साथ बहुत सारा रिस्क भी होता है कि ऐसा केमिकल है, कहीं एक्सप्लोसिव तो नहीं है बहुत ज़्यादा, तो उसके मैनेजमेंट का, उसके प्रबंधन का पूरा इंतजाम होता है। इसलिए कुछ चीज़ें यहाँ पे फिक्स कर दी जाती हैं, ठीक है। इसका सारा रख रखाव कौन करता है? केंद्र सरकार के द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है, ठीक है। हालांकि ये समवर्ती सूची में है। जो बड़े वाले हैं वो कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो छोटे और मीडियम वाले हैं वो कॉन्करेंट में है, दोनों करेंगे, मतलब स्टेट भी करेगा और सेंटर भी करेगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं अब भारत के कुछ प्रमुख पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स की। तो कांडला जो है वो गुजरात में है, ठीक है ना। इसका वर्तमान में नाम चेंज कर दिया गया, दीनदयाल कर दिया गया इसको, ठीक है। टाइडल पोर्ट है, ठीक है। देखो दो तरीके के हो जाते हैं गाइस, या तो वो हो नेचुरल या वो हो मैन मेड, है ना, इस तरीके से भी होता है ये। एक है नावा शोआ, बहुत बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह इसका नया नाम है, और ये वही मुंबई में स्थित है। इसके अलावा एक है हमारा ये वाला मार्मुगाओ, है ना, गोवा में है ये।
जुआरी नदी पे, और एस्चुरी, जुआरी नदी की एस्चुरी पे स्थित है ये। न्यू मैंगलोर कर्नाटक में है। नाम याद रखना है आपको ज़्यादातर पोर्ट्स वगैरह का। और पोर्ट्स में चीज़ें क्या पूछी जाएंगी पता है आपको? ये तो खैर चलो नाम, ये फेमस वाले जो है ना 13, ये तो आपको नाम याद रखने हैं। लेकिन वैसे जो है वो, कोचीन हो गया कलकत्ता से। कोरम, यहाँ भी दे रखा ना, मुंबई में ऑलसेट द्वीप। एक है आपका तूतीकोरम, है ना? ये कहाँ पे लोकेटेड है? तमिलनाडु में। और इसका अब नया नाम है चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई। प्राचीनतम बंदरगाहों में से देखो चेन्नई जो है वो सबसे ओल्डेस्ट है। ये क्या है आपका आर्टिफिशियल पोर्ट है एक तरह का, और देश का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में सबसे गहरा पोर्ट है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखो यहाँ से क्या क्या होता है, तो आयरन, पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर्स, कोयला, इनका एक्सपोर्ट किया जाता है। ये यहीं से होगा सिर्फ ये चीज़ें। इसके अलावा कोचीन जो है वो, कोचीन में है, मालाबार तट पे वेलिंगटन द्वीप, यहाँ पे यहाँ की बात कर रहे हैं वो। ठीक है। इसको पूर्व का वेनिस भी कहते हैं कोचीन को, जो ना, यह एक प्राकृतिक यानी कि नेचुरल पोर्ट है, मतलब कि खुद से बना, हमने नहीं बनाया है इसको। कलकत्ता से हल्दिया, ये हुगली नदी पे है। कलकत्ता से हल्दिया इसकी बात कर रही है। कलकत्ता से हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया होना चाहिए। कलकत्ता हल्दिया, चलो कोई बात नहीं, हुगली नदी पे है। यह एक नेचुरल पोर्ट है और एक नदी पतन भी है। इस बंदरगाह पर जल का स्तर जो है बढ़ने के लिए फरक्का नामक स्थान पर एक कृत्रिम बांध बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है पाराद्वीप, जो है वो उड़ीसा में है, महानदी पे। इसमें ना काम की चीज़ नहीं लिखी हुई है। एक्चुअली आपको ना ये याद रखना है, ये आप लोग लिख ले चाहे तो एडिशनली, जैसे नेशनल वाटरवे नंबर 1, ठीक है ना, ये कहाँ से कहाँ तक है, इलाहाबाद से लेकर के हल्दिया तक है। तो ऐसे करके आपको याद रखना। मैं आपको दिखा देता हूँ। 100+ वाटरवेज हैं अभी तक टोटल, 100 से भी ज़्यादा है। और काम में ना रैंडम नॉर्थ ईस्ट साइड के ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं तरीके से। तो को पहला जो वाटरवेज है ना, NH1 कहीं दिख रहा है? NH, ये वाला है ना? तो हल्दिया से लेकर के इलाहाबाद है, सबसे लॉन्गेस्ट भी है, ध्यान रखना इस चीज़ का आप लोग। ठीक है। ये जो वाटरवेज के अरेंजमेंट है गाइज, ये इनकी लेंथ के हिसाब से अरेंज होता है। ठीक है। ये वाला पूछा हुआ था, NH2 पूछा हुआ था एग्जाम में। ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है। हो सकेगा तो आप लोग सीक्वेंस रख लेना, आप लोग मेन मेन स्टार्टिंग के 2 4 लिख लेना, और जो नए बने हैं ना वो लिख लेना। ठीक है। ऐसे 1 2 3 4 ये कहाँ तक जा रहा है, और फिर लास्ट। इसके अलावा और तो कुछ खास बहुत सारे दिए भी नहीं है इसमें। टोटल की अगर हम बात करें ना, टोटल कर लेना आप लोग, इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, ठीक है।
देखो सुना, NH नेशनल वाटरवे नंबर 1 है इलाहाबाद से हल्दिया, फिर NHW है ब्रह्मपुत्र रिवर पे लोकेटेड है ये वाला, ठीक है, सादिया से धुबरी तक। फिर NH3 है वेस्टर्न कोस्ट कलान कैनाल, ठीक है, 205 किलोमीटर ये वाला यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करते करते टोटल जो है ना यहाँ पे देखो 111 वाटरवेज के आसपास इसमें टोटल दिखाया हुआ है, ठीक है। अच्छा ये जो पहले नेशनल वाटरवे नंबर 1 था ना जो इलाहाबाद से हल्दिया था, उसको एक्सपेंड करके अब आगे यहाँ भागीरथी नदी तक ले गए हैं, ठीक है ना, हरिद्वार के आसपास तक पूरा आगे तक बढ़ा दिया इसको। वाटरवेज कैसे फायदे हैं, फायदे में है सस्ता पड़ता है हमें इकोनॉमिकली, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के मामले में काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ता है, इतना ही है।